राजेश का फोन नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्या चक्कर है। मैं ही करता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ राजेश, क्या हाल है? बढ़िया भैया, आप बताओ कैसे हो? अरे बढ़िया। अरे मैंने कुछ खबर सुनी है, तूने वो राजकुमार की फैक्ट्री खरीद ली? हाँ भैया, आपके आशीर्वाद से हो गया बस काम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो दावत कब दे रहा है? अरे भैया, जब आपका मन करे तब आ जाओ, दावत की क्या मना करी मैंने। अच्छा ऐसा कर, वो जो करोल बाग वाली फैक्ट्री है जी भैया। वो उसे भी देने के लिए कह रहा है। चलो तो बात करवा दो भैया, आप आ जाओ, ले लेंगे। नहीं, उसे मुझे दिलवा दो तू। आप ले लो भैया, एक ही बात है, मेरे लायक जो हेल्प होगी बता देना। हाँ, उसे मैं ले लेता हूँ। ठीक है ना? ठीक है भैया। वैसे भी मैंने ये जो थी अपनी यमुना विहार वाली वो बेच दी है। ठीक है भैया, आप ले लो उसे। हाँ ठीक है, कब आ रहा है फिर बता। मैं आऊंगा भैया जल्दी। और स्वास्थ्य कैसा आपका, तबीयत ठीक है? अरे यार, ये शुगर बीपी की बीमारी ऐसी चल रही है आजकल, क्या करें। 90% 80% लोगों के शुगर बीपी ये बढ़ता जा रहा है मामला। ठीक है भैया, ध्यान रखा करो, फिर भी अपना आऊंगा मैं जल्दी। ये जो खान पीन है ना आजकल की सब्जी वगैरह, इनमें सब में केमिकल मार रहे हैं लोग, इनसे सब मामला बन रहा है। कोई ना, थोड़ा परहेज रखो भैया, ठीक है, आऊंगा मैं जल्दी। हाँ परहेज तो रखता हूँ। ठीक है। ठीक है भैया, नमस्ते। ओके, नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते। अरे अंजलि, तू भी 24 घंटे दवाई सर पे लिए खड़ी रहती है यार। क्या करूं इनका? साहब जी, दवाई तो आपको खानी पड़ेगी, राजी राजी ना गैर राजी। अरे ऐसा कर, तू एक काम कर, पहले आधा कप चाय बना ला। पहले दवाई। अरे रुक जा तू 1 मिनट। पहले दवाई। अरे रुक तो सही। सुन लिया मैंने, पहले दवाई। आ करो, आ। अरे सुन, मैं ले लूंगा अपने आप। नहीं, मैं दे रही हूँ ना। आ करो, मुंह खोलो। हे भगवान। अच्छा तो आप ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे मानोगे। इतनी कड़वी दवाई है। हाँ। अब तू एक काम कर, मुझे आधा कप चाय बना ला। एक और रह गई। इसे बाद में ले लूंगा। एक और। मैं तेरी की। मेरा शुगर क्या हुआ, तूने तो मेरी लंका ही लगा दी। दवाई लो, मुंह खोलो। ला, मैं ले लूंगा। नहीं, अरे मैं मुंह ले खोलो, लूंगा। मुंह खोलो। ये हुई ना बात। अब बोलो इतनी क्या कड़वी बोलना? दवाई। ऐसा कर, इन दवाइयों को कुछ दिन के लिए बंद कर दे। मेरी एक वैद्य से बात हुई है, मैं उससे अपना देसी इलाज कराऊंगा। ठीक है? और अब एक कप चाय बना ला बढ़िया सी। साहब जी, चाय तो आपको नहीं मिलेगी और आपको है शुगर। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और आर्यन का क्या होगा? उस नालायक का तो मेरे सामने नाम मत लिया कर। अरे उसे जरा भी फिक्र है मेरी? हमारे पास क्या कमी थी? इतनी सब कुछ प्रॉपर्टी होने के बावजूद वो विदेश जाके बैठ गया, वहां रोजगार कर रहा है। कितनी बदनामी होती है मेरी मोहल्ले में। सब कहते इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद तेरा लड़का विदेश चला गया। अरे साहब, गुस्सा क्यों होते हो? आपका लड़का आ जाएगा, आखिर अकेला है इस घर का वारिस। मालकिन खत्म होने के बाद सब कुछ उसने ही तो संभाल रखा है। खाक संभाल रखा है उसने, है? अगर उसे इतनी फिक्र होती तो विदेश जाता ही नहीं वो। अरे साहब, सब छोड़ो, मैं आपको ग्रीन टी पिलाती हूँ। चल, मूड खराब हो गया, जल्दी से ले आ तू जो भी बनाना है। अरे अंजलि, अंजलि। आई साहब। अरे गेट पे देखना कौन है। ठीक है साहब। अरे अंजलि, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ साहब, नमस्ते। नमस्ते। और पापा जी घर पे ही है? हाँ, अंदर आओ, घर पे ही है, अंदर। पापा। आ गई तुझे याद मेरी? हाँ जी पापा जी। हैं? वहां जाके मुझे भूल ही गया बिल्कुल। अरे पापा, कैसी बात कर रहे हो? भूला तो गैरों को जाता, अपनों कौन बोलता है भला?
अरे बेटा ज्यादा एक्टिंग मत कर, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है ना। अरे पापा जी आपको तो सब पता ही है, मम्मी के जाने के बाद मेरा यहाँ पर मन नहीं लगा, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए जर्मनी घूमने के लिए चला गया था और अब मैं आपके पास ही रहूंगा। सुनो पापा जी, मैं आपके लिए जर्मनी से ना बहुत अच्छी अच्छी शर्टें लाया हूँ। चल शर्ट तो मैं बाद में देख लूंगा। कितनी बदनामी हो रही है मेरी मोहल्ले में, हैं? सब लोग कह रहे हैं इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद तेरा लड़का वहां चला गया। ऐसा है, एक तो किसी के बहकावे में नहीं आना है बिल्कुल भी। करोल बाग में मैंने एक फैक्ट्री और खरीद ली है, मेरे सर पे बहुत ज्यादा लोड आ चुका है, ठीक है। अब ये सब कुछ तुझे संभालना है। अरे मेरे पास तो इकलौता लड़का है, मेरे पास दो चार तो है नहीं, है? ये सब कुछ तेरे लिए तो है। और रही बात विदेश घूमने की, अरे वो कभी कभी 10-5 दिन के लिए साल भर में 1-2 बार चला गया, मना थोड़ी करता हूं मैं घूमने के लिए, ठीक है। तेरी शादी हो जाएगी, अपनी घरवाली के साथ में घूमना अच्छे से। और मेरा क्या, मैं तो जब तक बैठूं जब तक संभाल रहा हूं। अरे पापा अब मैं आ गया हूँ ना, अब काम वाम की टेंशन छोड़ दो, अब सब काम मैं संभालूंगा। अरे अंजलि, हाँ साहब, आज कुछ बढ़िया सा खाना बना, हाँ अलग बनाना, बिल्कुल हट के आज, ठीक है साहब। क्योंकि सब लोग साथ बैठ के खाएंगे। जाओ। आर्यन तू भी एक काम कर, थक गया होगा, फ्रेश हो ले आराम से, फिर साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है पापा जी। चलो भाई, अब ये आ गया, अपने आप संभालेगा। मेरे सिर पे बहुत ज्यादा लोड हो रहा था, शुक्र है भगवान का आ गया। और मैं भी अब कहीं घूमने की तैयारी करता हूँ, किसी तीर्थ पे जाने की तैयारी करता हूँ कुछ दिन के लिए। जिंदगी में सुकून है ही नहीं बिल्कुल भी। कुछ दिन तो ऐसा एहसास होगा, तीर्थ पे जाके कहीं मन को शांति मिलेगी। आप कौन? आप कौन? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन हो? ओ, मैं इस घर की मालकिन हूँ, हट यहाँ से। अच्छी जबरदस्ती है। अरे भाई आर्यन, जी पापा जी। अब ऐसा कर, एक तो जितनी भी लेबर है हमारी फैक्ट्रियों में, उन सब की लिस्ट बना, ठीक है ना। कुछ वर्कर ऐसे हैं जो बिल्कुल कामचोर हैं, बिल्कुल फ्री की तनख्वाह ले रही है। अच्छा पापा जी। ठीक है ना, शिकायत मिल रही है, इन पर थोड़ा ध्यान रखो। हम नहीं चाहते कि हम किसी को भी फ्री में तनख्वाह दें, ठीक है ना। बिल्कुल पापा जी। हाँ, देखो मैनेजर है, वो भी आजकल। अरे आर्यन, तुम मुझे बिगर बताए यहाँ क्यों चले आए? अरे कौन हो तुम? अच्छा, कौन हूँ मैं? जानते भी नहीं हो मुझे? अरे भाई मैं सच में नहीं आपको जानता, कौन हो तुम? आर्यन, एक ना एक दिन तो पापा को पता चल रही है। अरे कौन हो तुम, क्यों खामखा मेरे गले पड़ रहे हो? अरे आर्यन, क्या नाटक है, कौन है ये लड़की? अरे पापा जी मैं सच में नहीं जानता इसको, कौन है ये? आर्यन, तुमने तो कहा था ना कि जब तक पापा की सारी प्रॉपर्टी मेरा नाम ना हो जाए तब तक इस राज को राजी रखना। अब मैं नहीं सह सकती आर्यन, पापा को सच सच बता ही दो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रही हो ये? और मैंने बोल दिया ना, मैं तुम्हें नहीं जानता तो नहीं जानता। आर्यन, बहुत उच्च नाटक, और मुझे सच सच बताओ आखिर बात क्या है। हाँ लड़की तू बता, सच्चाई क्या है? पापा जी, सच्चाई यही है, आर्यन और हमने मंदिर में शादी की थी और आर्यन ने हमसे कहा था कि जब तक सारी प्रॉपर्टी पापा की मेरे नाम ना हो जाए तब तक ये राज राजी रखना। पर मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आर्यन चाहिए। लड़की, क्या सबूत है तेरे पास कि तुम दोनों ने मंदिर में शादी की है? सबूत? हाँ, मैं अभी दिखाती हूँ सबूत। पापा जी, ये देखो सबूत। ले भाई, तू भी देख। ये सब झूठ है, मुझे नहीं पता इस लड़की ने ये सब कैसे किया। ए लड़की, निकल मेरे घर से। अरे पास में। ये झूठ नहीं है, अगर ये झूठ है तो ये फोटो कैसे आई इस मोबाइल पे? पापा जी मेरी बात का यकीन करो, ये लड़की झूठ बोल रही है।
बेटा मैं यकीन कर रहा हूं तभी इन फोटो को देख रहा हूं, समझ गया? पापा जी मैं कैसे समझाऊं आपको? मुझे कुछ सफाई मत दे, बस तूने मुझे पूरी तरह जलील करके रख दिया, इतना ही काफी है। शर्म आती है तुझे बेटा बताते हुए मुझे। अंजलि तुम बहू के लेके अंदर जाओ। जी साहब। चलो। और तू अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चला जा मेरी आंखों के सामने से। पापा जी एक मिनट मेरी बात तो सुनो। बस चला जा, मत दिखा मुझे अपनी शक्ल। ए लड़की, अब मेरी बात ध्यान से सुन। घर में तो तूने सबको यकीन दिला ही दिया कि तू मेरी पत्नी है, और सच्चाई तुझे भी पता कि क्या है, तू मेरी पत्नी नहीं है। अब तू मुझे बता, तू मेरे से क्या चाहती है? ये पुरानी बातें करके कुछ फ़ायदा नहीं मिलने का आपको। और वैसे भी पापा जी ने इस घर में मुझे जगह दे ही दी है, तो इससे बढ़िया यही रहेगा आप सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओ और फटाफट आधे पैसे मुझे दो। अच्छा, तो ये सब नाटक तूने पैसे के लिए किया? पैसे क्या, अब मैं इस घर की मालकिन बनी गई तो वैसे भी मेरा आधा हिस्सा है ना इसमें। सुनो, जो ये चाल तुम चल रही हो ना, इस साल में तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। जाओ जाओ, तुम क्या मुझे कामयाब होने से रोकोगे? और वैसे भी अगर तुम्हें घर में रहना है तो मेरा कहना करना ही पड़ेगा, वरना तो इस घर की मालकिन तो बन ही चुकी हो। ठीक है ना, जाओ अपना काम करो। देखते हैं। रही बात पापा की बातों का घमंड है ना तुझे, उनको तो मैं मना ही लूंगा। ठीक है, जब मना रहे ना तब जाके बात करना। ठीक है, अभी जाओ यहाँ से। देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, चाय। हाँ जी नहीं, मालकिन बोलो, इस घर की मालकिन हूँ मैं। क्या चाहिए ये? इसमें पानी ज्यादा, दूध कम दिख रहा है। ऐसी चाय बनाते हो तुम? तुम्हें चाय बनाने का बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अगली बार से मेरे लिए चाय बनाना ना तो दूध में पत्ती आनी चाहिए, समझ में आई ना? चलो आप जाओ यहाँ से। और हाँ सुनना, इस रूम में ना गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है, तो थोड़ा सफाई पे ध्यान देना। बहुत ध्यान रहता है। अब जाओ यहाँ से। साहब जी, साहब जी दूध। साहब जी, आर्यन, आर्यन, आर्यन। तो डेड बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने साहब जी। अच्छा, तुमने देखा था। हाँ साहब जी। और रात को इनसे सबसे आखिरी में कौन मिला था? साहब कुछ याद नहीं। याद नहीं? घर में कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब जी, कोई लड़ाई नहीं साहब। मैं बताती हूँ साहब जी। आप कौन? साहब, मैं आर्यन की पत्नी हूँ, और रात आर्यन और पापा की लड़ाई हुई थी, और पापा को पहले भी 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। मुझे लगता है इस बार भी पापा को हार्ट अटैक आया है। साहब आप इसकी बातों में बिल्कुल मत जाइए, एक नंबर की झूठी है ये। साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, राज साहब बहुत खुश थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रही है। कोई बात नहीं, मैं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हाँ,
एक बात सब कान खोल कर सुन लेना, जब तक मैं ना कहूँ ना तो कोई इस घर से बाहर जाएगा और ना इस घर के अंदर आएगा, वरना मैं डाल के भूल जाता हूँ कोहली, क्योंकि मेरा नाम है इंस्पेक्टर कोहली। आई समझ? अरे आर्यन, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जो होना था हो गया। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, ये मुझे भी पता है। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने इंस्पेक्टर साहब के सामने ये झूठ क्यों बोला कि बाबूजी की मेरी लड़ाई हुई? अरे ये सब छोड़ो ना, वैसे भी इंस्पेक्टर के सामने मैं तुम्हारी लीगल पत्नी तो बन चुकी हूँ ना, तो पूरी प्रॉपर्टी जब तुम्हारे नाम हो जाए ना तो आधा हिस्सा मुझे दे देना। जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा, समझी? अच्छा, देखो आगे आगे होता है क्या। अजी अब गुस्सा छोड़ो ना, मैं आपके लिए इतना गर्मा गर्म दूध लेके आई हूँ, आप पियो। साहब, दूध मत पीना। इस दूध में इसने कुछ मिलाया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? हाँ, अच्छा, मैंने दूध में कुछ मिलाया है? अगर तुझको ऐसे कुछ लगता है ना तो दूध में पी के दिखाती हूँ। लो, मैंने इसमें जहर मिलाया ना, अब देखती हूँ मैं मर जाती हूँ। यहाँ तो प्यार करने का उल्टा ही मतलब समझते हैं लोग। सारा मूड खराब कर दिया। अंजलि, आगे से कभी ऐसी हरकत मत करना। गलती हो गई साहब। चुप, जाओ अंदर। सुनो यार, अंजलि को तुम पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। मैं अंजलि की तरफ से सॉरी मानता हूँ, और अब मुझे भी लगने लगा है कि तुम सच में मेरे से प्यार करते हो। मैं सच में ही आपसे प्यार करती हूँ, पर आप पता नहीं कब समझोगे। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त और दो। अगर मुझे लगा तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मैं आपसे वास्तव में शादी करूँगा। मुझे उसी दिन का इंतजार है आर्यन, जिस दिन तुम मुझसे सच में शादी करोगे। ठीक है। लो जी, मैं आपके लिए आज स्पेशल चाय बना के लेके आई हूँ, जिसको पीते ही आप में फुर्ती आ जाएगी। अच्छा जी। हाँ जी। वैसे इसमें चीनी कितनी डाली है? आधी चम्मच। अरे यार, एक्चुअली वो पता क्या है ना, मैं मीठा ज़्यादा लेता हूँ थोड़ा, तो आप ऐसा करो 1 चम्मच चीनी और लाओ। ठीक है, मैं भी लेके आती हूँ। ओके। लो जी, चीनी। क्या बात है, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है। प्यार तो मैं आपको
पहले दिन से करती हूँ, पर आप समझते कहाँ हो। अच्छा जी। कैसे लगी चाय? चाय तो बड़ी अच्छी है यार। अरे आर्यन, ये जी क्या हुआ आर्यन? लगता है ये तो गया, हाँ मर गया। इस प्रॉपर्टी की मालिक मैं अकेले, अब ना कोई सवाल ना कोई जवाब, बस आराम से जो कुछ होना था हो गया। ये तूने साहब जी को मार दिया? साहब जी को मार दिया? मैं अभी जाती हूँ, पुलिस को कॉल करती हूँ। अब इसको जब कॉल करेगी, जब जिंदा बचेगी ना तू भी, इसको तो मुझे क्या लगा मैं मर गया? हाथ छोड़। तुम जिंदा कैसे बच गए? मैं कैसे जिंदा बच गया? सुन, ऐसे बच गया। अच्छा, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हैंड्स अप। इंस्पेक्टर साहब आप? मैं डालकर भूल जाता हूँ गोली, क्योंकि मेरा नाम है इंस्पेक्टर कोहली। अब जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, इंस्पेक्टर साहब को मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था। मुझे तो तेरे ऊपर पहले दिन से ही शक था। वैसे तुमने ये षड्यंत्र रचा क्यों? आर्यन के पापा का नाम अच्छे बिल्डरों में था, तो ये सब ना मैंने पैसों के लिए किया। अच्छा, पैसों के लिए तू इतनी अंधी हो गई? चल थाने। तेरी तो मैं वहां खातिरदारी करूंगा। बेटा तू ठीक तो है? हाँ जी, मैं ठीक हूँ वैसे, लेकिन मुझे उम्र भर गम रहेगा कि इस औरत के षड्यंत्र से मैंने अपने बाप को खो दिया। कोई बात नहीं है, जो होना था सो हो गया। पायल, हाँ जी भैया। बेटा ये मेरी 2 शर्टें हैं, इनको मशीन में डाल के धो देना। भैया मशीन खराब हो रखी है, मैं पता नहीं अपने कपड़े कैसे कैसे धोती हूँ, हाथ से कभी ऐसे कभी वैसे। आप एक काम करो, अपने कपड़े बाहर धुलवा लो, मेरे बस का नहीं है। ठीक है बेटा, मैं बाहर ही धुलवा लेता हूँ। आए बड़े कपड़े धुलवाने के लिए, और कुछ काम तो है नहीं, बस काम पे काम देते रहते हैं। अरे पायल बेटा, हाँ जी भैया। थोड़ी सी कड़ी दे दे, कड़ी खत्म हो गई। भैया कड़ी नहीं है। कड़ी नहीं है, कोई और सब्जी होगी? सब्जी कोई सी है ही नहीं। चलो ठीक है। अब ये बिना सब्जी के रोटी कैसे खाऊं? ऐसा करता हूँ, इनको नीचे गऊ माता को दे देता हूँ। पायल, पायल खाना लेके आओ मेरा। हाँ जी आई। ये लीजिए गर्मा गर्म कढ़ी। कड़ी? कड़ी थी तो तूने भैया को कैसे मना की? अगर मैं उन्हें मना ना करती ना तो तुम खाना नहीं खा पाते इस टाइम। अरे मैं खाना नहीं खा पाता तो कोई बात नहीं थी, मैं भूखा रह लेता, लेकिन तूने भैया को क्यों मना की जिसके घर में रह रही है?
उसी के बारे में तो ऐसा सोचती है। ये तू सही नहीं कर रही। एहसान फरामोश। देखो इस टाइम मुझसे बकवास तो करो मत। खाना है तो खाओ वरना जाओ यहाँ से। नहीं खाना है खाना। ठीक। आए बड़े भैया वाले, भैया के चमचे बने फिरते हैं सारे। नहीं खाना मत खाओ, मुझे लग रही भूख, मैं तो खाऊंगी। टेस्टी है कढ़ी तो, कोई बात नहीं, नहीं खाना ना खाए, मैं तो खा ही रही हूँ। अरे आर्यन तुम यहाँ? अरे सोनिया तुम यहाँ कैसे? अरे यार मैं वही तो पूछ रही हूँ, तुम यहाँ कैसे? अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मेरे पास में ही घर है, वहाँ बैठ के बात करते हैं। ठीक है चलो। और बताओ कैसे हो? बस सोनिया, वैसे कितने सालों बाद मिले ना। हाँ ये तो है। चलो आओ आर्यन। मम्मी देखो कौन आया है। अरे आर्यन बेटा यार। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी आप यहाँ कब से आए? क्या करूँ बेटा, जब से सोनिया का पापा एक्सपायर हो गए तो फिर मैं गांव के सारा जो भी ज़मीन है अपना बेच गई और मैं यहाँ आ गई। मेरा वहाँ है ही कौन सोनिया के अलावा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा आंटी जी चलो आप यहाँ आ गए, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। और हाँ सोनिया, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? अरे आर्यन तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे भाई संजय से शादी करना चाहती थी, तुम्हारे भाई ने मना कर दिया। फिर मैं क्या करती, फिर मेरा शादी करने का मन भी नहीं हुआ, और फिर मम्मी अकेली थी, फिर मम्मी की वजह से मेरा शादी करने का मन नहीं हुआ कि मम्मी की देखभाल कौन करेगा। हाँ सोनिया ये भी तुम सही कह रही हो। वैसे किस्मत का खेल भी देखो, संजय भी बिल्कुल अकेला है आज। अकेला है? मतलब उसकी तो शादी हो गई थी ना? हाँ सोनिया शादी तो हो गई थी, लेकिन मेरी भाभी की डेथ हो गई। पर कैसे? बस जो ऊपर वाले को मंजूर था उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। आर्यन ये तो बहुत बुरा हुआ संजय के साथ। हाँ सोनिया मैं ही बस संजय भाई की फिक्र में लगा रहता हूँ, बहुत अकेले हो गए हैं वो। और मैं तो ये कहता हूँ सोनिया, शायद भगवान को यही मंजूर था, तुमने भी शादी नहीं करी और संजय भाई की भी वाइफ की डेथ हो गई, तो क्यों ना तुम और संजय भाई एक साथ शादी कर लो। आर्यन तुम्हारी बात ठीक है और मैं शादी के लिए तैयार भी हूँ, क्या संजय इस बात के लिए मानेगा? सोनिया तुम उस चीज़ की चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं संजय भाई को अपने आप मना लूँगा। हाँ बेटा सोनिया, आर्यन का कहना सही है, और शुभ काम में देरी कैसा, हमारा भी यही मर्जी है, आप मान जाओ। हाँ सोनिया चलो हम अभी के अभी चलते हैं। अभी? हाँ चलो ठीक है मम्मी, चलो आर्यन। भैया देखो कौन आया है। अरे सोनिया। हाँ संजय, मैं। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ सोनिया, तुम सुनाओ। संजय
मुझे आर्यन ने बताया कि तुम्हारी वाइफ एक्सपायर हो गई है। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ सोनिया, भगवान की यही मर्जी थी, उनके आगे किसकी चलती है। भैया सोनिया, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। ठीक है आर्यन। बातें करो। और सोनिया, घर ठीक है सब? हाँ सब ठीक है। पायल, जाओ जाके 2 कप चाय बना दो। चाय? क्यों, कौन आया है? अरे वो ना भैया के बचपन की फ्रेंड सोनिया आई है, और मैं उसे भैया से शादी कराने के लिए मना कर लाया हूँ। तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम हमारी खुशियों पर लात मार रहे हो आर्यन। मुझे पता था तू कुछ ऐसे ही कहेगी, लेकिन मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला। मैंने तेरी भी हरकतें देख ली हैं। तू यहाँ क्या कर रही है भैया के साथ? आर्यन तुम पागल हो गए हो क्या? अगर उनकी शादी हो गई तो हमारा क्या होगा फिर? हमारा कुछ भी होगा, लेकिन मैं ऐसे भैया को अकेले नहीं देख सकता। मैं कुछ नहीं करने वाली। अच्छा, कुछ नहीं करेगी तो अपनी औकात भूल रही है पायल। जाकर 2 कप चाय बना दे। मैं नहीं बनाऊंगी, और मुझसे बदतमीजी मत करो, ठीक है ना? अच्छा, चिल्ला रही है, हैं? बदतमीजी? बदतमीजी तूने भी मेरी देखी कहाँ है? अभी तो मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, ठीक है? तुझे तो बाद में बताऊंगा। आर्यन तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ। ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ बाद में बताऊंगा। मत बना चाय, मैं खुद बना लूंगा चाय। हाँ हाँ, खुद ही कर लो काम अपना। रो। बताओ, आज तो चाटा भी मार दिया, पता नहीं कल क्या क्या खेतनी। संजय, याद है तुम्हें वो दिन जब हम साथ में खेला करते थे, स्कूल में पढ़ते थे? और मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती थी नहीं, करती हूँ आज भी। लेकिन सोनिया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं भैया, सोनिया बिल्कुल सही कह रही है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है भैया, अकेले नहीं कटेगी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है भैया। तुम हाँ कर दो ना, कर लो ना सोनिया से शादी। हाँ संजय, हाँ कर दो ना। चलो ठीक है आर्यन, सोनिया जैसी तुम्हारी मर्जी। लो भैया चाय पियो इसी खुशी में। लो सोनिया। अरे आर्यन, पायल कहाँ है? चाय तुमने बनाई है कि ये? अरे छोड़ो भैया, तुम बस ये बताओ चाय बनी कैसी है? आर्यन, चाय तो बहुत बढ़िया बनी है। बहुत अच्छी बनी है चाय। थैंक यू भैया। आओ भैया। बैठिए भैया। अच्छा आर्यन। चलो पायल अंदर। आखिर भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर ही दी। इतने लंबे इंतजार के बाद हम दोनों एक हो गए संजय। हाँ सोनिया, शायद भगवान को यही मंजूर था कि हम लोगों को दोबारा से फिर मिलाना। संजय, अब तुम सारी चिंताएं छोड़ दो, क्योंकि मैं आ गई हूँ अब तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हाँ सोनिया, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। ये लो भैया, ये घर की चाबियाँ हैं। अरे आर्यन, ये चाबी तो मैंने पायल को दी थी, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? भैया हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। हम इस घर में बोल नहीं रह सकते। अब भाभी आ गई है, ये चाबी आप भाभी को दे दीजिए। भाभी घर की सारी जिम्मेदारी संभालेंगी। घर छोड़ के जा रहे हो? लेकिन क्यों? भैया पायल इस घर में रहने लायक नहीं है। मैंने देख लिया इसका बर्ताव, मुझे सब पता है भैया इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। और वैसे भी अब तो सोनिया भी आ गई है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ये मेरे साथ अब एक किराए के मकान में रहेगी, यहाँ नहीं रहेगी भैया।
आर्यन, तुम मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए हो? तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, आई बात समझ में? मगर भाभी, तुम्हें मैं कैसे बताऊं, ये यहाँ पे रहने लायक नहीं है भाभी। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। आर्यन, छोटों का काम होता है गलती करना और बड़ों का काम होता है उनको माफ़ कर देना। और तू कौन है इतना बड़ा फैसला लेने वाला? सोनिया, पायल को अंदर लेके जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन भैया समझने की कोशिश करो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं आर्यन। चलो पायल अंदर। आर्यन, तू अपने भाई को अकेला छोड़ के जा रहा था, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे अब छोड़ के चला जाएगा? भैया मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करूं, उसकी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और मैं अपने भाई के साथ ऐसा होता कभी नहीं देख सकता था। और मैंने सोचा अब तो भाभी भी आ गई, अब आपको हमारी क्या ज़रूरत। आर्यन, तू मेरा छोटा भाई है, तू ऐसा कैसे सोच सकता है? बे यार, इतना टाइम हो गया, मैं नहा भी लिया, मैंने कपड़े भी पहन लिए, अब तक शायद ही उठी भी नहीं है, पता नहीं कब उठेगी। क्या कर रही है, देख के आता हूँ। अरे ये सच में सो रही है। तानसी, तानसी यार देख लो, मैं तैयार भी हो गया, मैं नहा भी लिया, तुम यार अब तक सो के भी नहीं उठे। यार मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लग रहा है फट रहा है मेरा सर। क्या हो गया तुम्हें? चलो तुम एक काम करो यार, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तुम बस मुझे एक कप चाय बना के दे दो। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं नहीं दे सकती। आप एक काम करो ना, मम्मी को बोल दो, वो बना देंगी। चल छोड़ यार, मत बना, मैं मम्मी से भी नहीं कह रहा, मैं बाहर ही पी लूँगा, मम्मी कहीं गुस्सा करने लग जाए। तू आराम कर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, आज आप बाहर ही नाश्ता कर लेना। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखियो अपना। मम्मी हाँ बेटा, क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ तेरे लिए। ऑफिस नहीं जाना तुझे? हाँ ऑफिस जाना है, चलो ठीक है बना दो। और बहू क्या कर रही है? वो तो सो रही है, उसकी ना थोड़ी सी तबीयत खराब है। हाँ सो रही होगी, उठने का टाइम थोड़ी ना हुआ है उसका, सो रही है महारानी अभी तक। अरे कोई बात नहीं मम्मी, मैंने तुम्हें बताया तो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उठ जाएगी आराम से। तेरे से तो बोलना ही बेकार है। चल तू अंदर चल, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ, ऑफिस जाइयो फिर पी के। ठीक है मम्मी। वह होने वाला ऑफिस का टाइम भी यार, लेट ना हो जाऊँ आज। ले बेटा पी ले चाय। एक बात बता, ये कौन सा तरीका है, महारानी अभी तक सो रही है? अरे मम्मी मैंने तुम्हें कहा ना, उसकी तबीयत खराब है, सो जाने दो, कौन सा डेली डेली सोती है। तुझे क्या पता, जब तू ऑफिस चला जाता है ना तो महारानी बेड पे ही पड़ी रहती है, उठ के एक गिलास पानी नहीं ले सकती है। तू डेली डेली बोल रहा है, अरे तेरी लुगाई है ना, इस वजह से तरफदारी कर रहा है तू, ठीक है? माँ की क्यों बोलेगा? अरे मम्मी चाय पीने दे रही हो तो पी लूँ मैं, तुम भी उसके पीछे ही पड़ी रहती हो, जाऊंगा मैं यहाँ से। तू कुछ भी कर, मैं आज के बाद बोलूंगी नहीं तेरे से, ठीक है?
क्या कर रही है? मम्मी जी बस खाना बना रही थी। ये कौन सा टाइम है तेरा खाना बनाने का? एक बात बता, तेरा घर वाला बिना खाए पिए चला गया, बस एक कप चाय पी के गया है और 12 बजे महारानी सो के उठ के खाना बना रही है। मम्मी जी वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उनको बोला कि आज बाहर से नाश्ता कर लें, इसलिए मैं आज जल्दी नहीं उठ पाई। मुझे मत बता, मुझे पता है तेरी कैसी तबीयत खराब है, ठीक है ना? अगर टाइम से उठ जाती तो वो खाना वाना खा के तो चला जाता। तेरी आंखों में थोड़ी बात शर्म है या नहीं है? मम्मी जी मैं ड्रामा नहीं कर रही, मेरी सच में तबीयत खराब है। और कौन सा इस टाइम तक सब खाना खा लेते हैं, खाना तो वही 2 बजे खाना है सबको। थोड़ी तबीयत खराब थी मेरी इसलिए लेट उठी, बाकी दिन तो जल्दी उठती हूँ ना मैं। अब भी मुझसे जवान लड़ा रही है, चाहे हम खाना 2 बजे खाएं या 4 बजे खाएं, मगर खाना टाइम से बन जाना चाहिए। आई समझ में? ठीक है मम्मी जी, अब मैं टाइम से सुबह उठ के बना दूंगी। सब्जी काट के मेरे लिए बाथरूम में कपड़े रख के आ और नहाने के लिए पानी भर के आ, ठीक है? ठीक है। अरे कहाँ घूमता रहता है तू पूरे दिन? अरे कहीं नहीं मम्मी, बस दोस्तों के पास तक गया था। तुझे कुछ पता भी है? तेरा भाई बिना नाश्ता करे चला गया, एक कप चाय भी नहीं बनाई महारानी ने। क्यों क्यों ना बनाई भाभी ने चाय? बोलिए मेरी तबीयत खराब है। अरे तो क्या हो गया फिर, होगी उनकी तबीयत खराब, अगर आज काम नहीं करा तो कुछ हो गया क्या? हाँ तू हो रहा है भाभी का चमचा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, जैसा तू वैसा ही तेरा भाई है। अरे मम्मी तुम भी 24 घंटे ड्रामा ही करती रहती हो, अगर भाभी ने आज काम ना करा तो कुछ हो गया क्या? अगर उनकी तबीयत खराब है तो है, वो कौन से ड्रामे कर रही हैं? हाँ तू भी उसी की तरफ बोलेगा। चल छोड़ो उन बातों को, मैं ये कह रही थी आज तेरी बहन आने की कह रही थी। हाँ तो आने दो, क्या होगा फिर, जैसे तुम हो ऐसे ही वो है, वो भी आके लंक लगा लेगी, वही कौन सा कम है तुमसे? अच्छा बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, अपनी बड़ी बहन को ऐसे बोलते हैं? अरे मुझे मत बताओ कैसे बोले हैं, सब देखूं मैं इस घर में। मम्मी जी मैंने आपके कपड़े रख दिए हैं। कपड़े रख दिए, पानी भर दिया? हाँ मम्मी पानी भी भर दिया है। ठीक है जा रही हूँ नहाने। भाभी वो खाना बना दिया आपने? हाँ बस बन गया, आप आ जाओ मैं लगा देती हूँ। ठीक है। दोनों भाई एक से ही है, मेरी तो कोई तरफदारी भी नहीं करता। एक मेरी लड़की ही ऐसी है जो मेरी तरफ बोलती है। मेरी लड़की भी आ रही होगी, मैं भी नहा लूं जल्दी से। सीधे ही चल लो, सीधे ही चल लो। अबे मुझे ज्यादा भाषण मत दे। और कहाँ है तेरा घर? अब घर भी भूल गए? क्यों पीते हो इतनी, अब घर भी भूल गए? अबे कमाता हूँ पीता हूँ, किसी के बाप की थोड़ी पी रहा हूँ। तू क्या दाल ले वे? हाँ चलो ये घर। अबे छोड़, तू क्या सोच रही नशा हो रहा मुझे? अरे तुमने तो मेरी बिल्कुल बेइज्जती करा दी। मेरे भाई क्या सोचेंगे? हाँ मत करना ऐसा। चल चल तू चल। अरे बहन तू हाँ भाई कैसा है तू? बस मैं तो ठीक हूँ, तू बता। अरे जीजा तुम कैसे गिरते पड़ रहे हो, माल वाल फूकी आई कैसे? अबे साले मैं माल वाल ना फूकता, मैं पीता हूँ 70 वाला पौवा। अबे साले साहब वो है ना तेरी गली में सासी, बस वही से एक पौवा मार लिया मैंने, और तेरी बहन तो मना भी कर रही थी। तो बता मेरे से रहा नहीं जाता यार। अरे यार जीजा तुम इतने क्यों पीते हो, कम से कम अपने शरीर का तो ध्यान रखो। टांग तो हो रही है तुम्हारी भिंडी जैसी, और बहन का तो ध्यान रखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बहन का ध्यान कौन रखेगा फिर? अबे साले तुझे मेरी भिंडी जैसी टांगे दिख रही है? खुद तो तू घर में पड़ा पड़ा कद्दू सा हो रहा है। चल जा मेरे लिए एक पानी गिला दिला। अरे भाई तू किन्हें समझा रहा है, मैं इन्हें समझा समझा के थक चुकी। मम्मी कहाँ है? जब मम्मी को बुला के ला। चलो ठीक है तुम बैठो, मैं पानी भी ला रहा हूँ और मम्मी भी ला रहा हूँ बुला के।
इसे नीचे को रख लो, शर्म है या थोड़ी बहुत नहीं। ओए चुप, इस घर का दामाद हूँ मैं, जो चाहे जो कहूँ वो होगा, समझे? अरे बेटा आ गई तू? मम्मी नमस्ते। 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 कैसे लेटे हो? तबीयत खराब है क्या? मम्मी तबीयत खराब ना है, रास्ते में पौवा पी लिया। लो जीजा पानी पियो अब। और बता बेटी, सब घर में ठीक ठाक हैं? हाँ मम्मी वैसे तो सब ठीक है, बस मैं तो इनसे ही परेशान हूँ। अरे बेटा क्या करें, इनकी तो आदत हो गई है पीने की। अरे मम्मी मुझे मत भाषण दिया करो, ये बैठी है तेरी बेटी, इसको समझाया करो। चल बेटा अंदर चल, इन्हें लेटने दे, आजा। निशान हाँ जीजा बोलो। कान मेरे ऊपर। बताओ। 100 का नोट पड़ा। अरे जीजा 100 का नोट तो है ना, लेकिन ये बताओ काम क्या है, मम्मी से मांग के लाऊं मैं? हाँ मम्मी से तो मत मांगे, सुन तो यार, मेरा ना नशा टूटता जा रहा है, मुझे पोवा लाना था। अरे जीजा कुछ तो शर्म कर लो, कितनी पियोगे? तुम पे ढंग में बैठा तो जा ना रहा, और फिर भी तुम और पीने की बात कर रहे हो। अगर कुछ खाना हो तो बताओ, खाने को लाऊं? अरे मुझे नहीं चाहिए खाना पीना, मुझे तो चाहिए पोवा। खाने पीने का तो तू ही रख अपनी सेहत पे ध्यान। और हाँ, अरे बड़ा साला कहाँ है? वो तो काम पे ही गए हैं भैया। वो तो किसी काम का ना, उससे बात करनी पड़ेगी। चलो कर लियो, उनसे ही बात आ ही रहे होंगे बस। हाँ तू जा, चल मैं सोने। अरे जीजा, शायद बहन आई है। और ये सो कैसे रहे हैं? जीजा। अरे आर्यन तू आ गया तू? हाँ जीजा मैं तो आ गया, तुम कैसे लेट रहे हो ये? अरे यार बस नींद से आ गई थी। अच्छा। और सुना आर्यन, ठीक ठाक? सब बढ़िया, तुम बताओ जीजा जी, तुम ठीक हो? अरे मैं तो ठीक हूँ। अरे आर्यन जब तू ऑफिस से आ रहा था तो मेरे लिए पोवा पकड़ लाता यार। अरे जीजा मुझे क्या पता था तुम आ रहे हो, वरना मैं ले आता। क्यों, बताया ना तेरी बहन ने? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। चल ठीक है, अब ला दे। अरे जीजा मैं अभी थका हुआ आया हूँ ऑफिस से, तुम एक काम करो, तुम पैसे वैसे चाहिए तो पैसे दे रहा हूँ, तुम ही जाके ले आओ। लाइक 100 का नोट दे। सौ का तो ना है जीजा, 500 का है। कोई बात नहीं, चखना भी ले आऊंगा। तू भी लेगा? तेरे लिए भी ले आऊँ एक? अरे ना ना जीजा मैं न ले रहा। चलता ठीक है, तो पानी वाली माया भी। अरे यार हमारे जीजा भी खराब ही हो लिया दारू पी पी के, अब देसी पीने लग गया, मरने को हो रहा है, कंकाल होगा लेकिन मानव भी न रहा। बेटा तेरी भाभी ने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। है कहाँ वैसे भी? कहाँ होगी, अपने कमरे में पड़ी है। आप ही देख लो, मुझसे मिलने तक भी नहीं आई। अब क्यों आएगी? अब इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तू आ गई है, काम जो करना पड़ जाएगा उसे। अच्छा मम्मी ये बात है। हाँ, एक नंबर की काम चोर है। किसी भी काम की बोलो ना तो कभी यूँ कहती है मेरे हाथ में दर्द हो रहा, कभी कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। 24 घंटे तबीयत खराब करके पड़ी रहती है। अच्छा मम्मी ये बताओ करना क्या है अब? करना तो कुछ होगा। करना क्या है, इसको ढंग से सबक सिखा दो। अगर तब भी ना माने ना तो घर से बाहर निकाल देंगे। चिंता मत करो मम्मी, अब मैं आ गई हूँ ना, सबक तो मैं सिखाऊंगी उसे, और तब भी ना मानी ना तो फिर तो घर से बाहर करना ही पड़ेगा। ठीक कह रही है तो। पता ना क्या होगा इसका। अरे आ गए आप, लो पानी पी लो। लाओ। तबीयत ठीक है अब तेरी? हाँ पहले से सही है।
मम्मी ने कुछ कहा वहा तो नहीं तुझे? नहीं, मम्मी ने तो कुछ नहीं बोला। पर आर्यन, एक बात बताऊं? हाँ बताओ, क्या हुआ? आर्यन, आपकी बहन आई है ना, वो और मम्मी रूम में बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि ये 11-12 बजे तक उठती है सोकर, तबीयत ख़राब होने का बहाना करती है, कुछ काम धंधा करती नहीं। तो बोला कि इसको हम घर से निकलवा के रहेंगे। अच्छा, ऐसा बोल रही थी? हाँ आर्यन, पता नहीं मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। चल कोई बात नहीं तानसी, अगर ऐसी बात है ना तो हम दोनों इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। आप तो मेरे साथ हो ना, बस मेरे लिए यही बहुत है। चलो ठीक है तानसी, तुमने खाना बना दिया? हाँ जी, बना दिया। चलो अंदर चलते हैं, फिर खाना खाते हैं। चलिए। ये लो मम्मी जी रोटी। अरे भाई, तेरे जीजा कहाँ हैं? बुला लेता उन्हें भी, खाना खा लेते हुए भी। दीदी मैं भी यही सोच रहा था, अब तक नहीं आए जीजा। जब मैं आया था ना ऑफिस पे से, तब मेरे से ये कह रहे थे कि शराब लिया जाके। तो मैंने कहा मैं तो थका हुआ, मैं नहीं जाने का, तुम एक काम करो पैसे ले जाओ। तो उन्होंने 100 रुपये मांगे, मेरे पे 100 रुपये थे नहीं, तो मैंने 500 का नोट दे दिया। पता नहीं तब से गए हुए हैं, अब तक तो आए नहीं वो लेके। अच्छा, हाँ तो उन्हें 500 रुपये मिल गए ना, वे यहाँ पे थोड़ी आएंगे, सीधे घर जाएंगे पी खा के मस्त। वैसे तुम रोकती क्यों ना हो दीदी उसे? अरे भाई, मैंने बहुत रोक लिए, बहुत समझा लिए, तू टेंशन न ले, वे खाना खा। मम्मी, मुझे तो लगता है वो सुधरेगी नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं सुधरेगी? अभी बुलाती हूँ उसे, अभी सुधारती हूँ, तू देख। हितांशी, ओ हितांशी। जी मम्मी जी आई। अरे इधर आ जरा। हाँ मम्मी बोलिए। एक बात बता, तू घर का काम करेगी या नहीं करेगी? सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? मम्मी जी घर का काम कर तो रही हूँ, अभी भी घर का काम ही कर रही थी। अच्छा, जवान चला रही है? मम्मी जी मुझे पता है आप दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आप दोनों मिलकर मुझे इस घर से निकलवाना चाहते हो ना? हाँ, जब तुझे खुद पता चल चुका है कि हम क्या करना चाहते हैं, तो निकल जाना इस घर से। मम्मी तुम ये क्या बोल रही हो तानसी से? तानसी बस बहुत हो गया, तुमने कहा था ना रुकने के लिए यहाँ। तानसी मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था ना कि यहाँ से चलो, वो नहीं सुधरेंगी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें कोई कुछ कहे। मम्मी मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम हितांशी के साथ ऐसा करोगी। और बहन तू तो बहन बोलते हुए भी शर्म आ रही है, तू हमारा घर तुड़वाना चाहती है, तेरे पे अपना घर तो संभल नहीं रहा। हितांशी अब बहुत हो गया, अब हम नहीं रुकेंगे इस घर में एक मिनट भी। जाओ तुम जाके अपना बैग लेके आओ, हम अभी चल रहे हैं यहाँ से। और हाँ माँ, तुम अगर कोई तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता बताओ? अगर इसकी सास इसे धक्के मारकर इसके घर से बाहर निकालती है, इस पर अत्याचार करती तो कैसा लगता तुम्हें? ये भी तो किसी की लड़की है। माँ ये तुमने अच्छा नहीं करा। हितांशी तुम अब तक खड़ी हो, जाओ जाकर बैग लेके आओ। हितांशी बेटा रुक जा, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, तू मुझे छोड़कर मत जा और मेरी बहू को भी लेके मत जा। मेरे को अपनी गलती का पछतावा है बेटा, मुझे माफ कर दे। बहू तू भी मुझे माफ कर दे बेटा, मगर ये घर छोड़ के मत जा बेटा, रोक ले उसे। नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगो, आप चिंता मत करो, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। देखा माँ, तुमने हितांशी के साथ इतना बुरा किया और आज भी हितांशी तुम्हारे साथ यहीं रहने के लिए कह रही है। देखा वो तुमसे कितना प्यार करती है, और तुमने इसके साथ इतना बुरा किया। तुम इसे घर से निकालना चाहती थी माँ। जीजा जी आ गए तुम? हाँ आ गया मैं। ओए चल तू कपड़े पैक कर। तू इनका यहाँ घर तोड़वाने आई है, तेरे से अपना घर तो संभालने जाता। चल कपड़े पैक कर। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भाभी आप भी मुझे माफ कर दो। हाँ बेटा, इसे माफ कर दे। जैसे मेरी ये बेटी है वैसी मेरी तू बेटी है। अब हम सब लोग खुशी खुशी इस घर में रहेंगे।